अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। जैसे कि हमें पता है कि विंडोज़ 10 के साथ हमारे पास बंडल ऑफ एप्लीकेशन बिल्ट-इन इंस्टॉल हो जाती हैं और हमें बहुत कम एप्लीकेशंस को दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम एप्लीकेशंस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ 10 में स्टोर से। तो विंडोज़ 10 में स्टोर की एप्लीकेशन है जिससे हम दूसरी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं स्टोर को ओपन करते हैं। जो कि हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया था कि जो विंडोज़ 10 एप्लीकेशन है वो ना सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए बल्कि फ़ोन्स, टैबलेट्स के लिए भी डिज़ाइन की गई है। तो विंडोज़ स्टोर में आपको बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस मिलेंगी जो कि टैबलेट्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर भी रन करती हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास बंडल ऑफ एप्लीकेशंस हैं और यहाँ पर ऊपर कैटेगरीज हैं, ऐप्स की कैटेगरीज, गेम्स, म्यूजिक, मूवीज एंड टीवी। म्यूजिक और मूवीज एंड टीवीज को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं ऐप्स में जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऐप्स की ऑप्शन मौजूद होंगी। हम इसको कर दूँ तो आप यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सी ऐप्स हैं। कुछ एप्लीकेशंस जो है वो फ्री हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो पेड हैं जो कि मनी रिक्वायर करती हैं। हम यहाँ पर कुछ फ्री एप्लीकेशन को देखते हैं। जैसे कि मैं फेसबुक की एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगी बिकॉज मैं इसको इंस्टॉल करना चाहती हूँ। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उसकी रेटिंग शो हो रही है और यहाँ पर उसके फीचर्स हैं एप्लीकेशन के। हम देख लेते हैं उसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के, ये इसका साइज़ कितना है इस एप्लीकेशन का, इसकी एज रेटिंग क्या है, कौन कौन से प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट करती है और ये हमारी कौन कौन सी चीज़ जो है विंडोज़ पर इस्तेमाल करेगी, हमारी लोकेशन को, हमारे वेबकैम को, हमारे माइक्रोफोन को। और इन चीज़ों को हम अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे और लोकेशन को हम जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है क्योंकि मुझे कह रहा है कि इंस्टॉल दिस ऐप ऑन अप टू 10 विंडोज़ 10 डिवाइस के। मेरे पास ये एप्लीकेशन विंडोज़ 10 में इंस्टॉल करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर मैं इंस्टॉल पर क्लिक करती हूँ तो ये एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन को मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट के साथ साइन इन होना पड़ेगा, और जिसको हम बहुत पहले ही ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें स्टोर से विंडोज़ 10 में स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या उन्हें क्रिएट करना है तो हमें उसको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट के साथ लॉगिन होना पड़ेगा। अगर मैं इसके अलावा कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन करती हूँ मिलीग्राम, तो ये देखें यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर रिव्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये रिमेंबर रखिएगा। स्टोर जो है वो रिमेंबर रखता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट के साथ साइन इन हुए हैं और हमारा वही पहले वाला अकाउंट है जिसके साथ हम अब दोबारा से किसी दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप विंडोज़ 10 में स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो स्टोर में अवेलेबल नहीं हैं और हमें उन्हें वेब से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि हम वेब से एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।